इस वक्त हैं हम उस शख्स के साथ जिन्होंने जो झेला है वो बहुत ही संवेदनशील है। देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित और संवेदनशील ट्विशा मामले में हमारे साथ उनके पिता नवनिधि जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, सारी बातें तो लगातार हो चुकी हैं, लेकिन कल के संदर्भों की हम बात करें। PM2 के लिए अपील यहाँ खारिज हुई, अब आप हाईकोर्ट जा रहे हैं? जी, हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम मरते दम तक जो है, जब तक बेटी को न्याय, ये PM2 हमारा नहीं होता, हम 1 इंच भी आगे नहीं खिसकेंगे। हमारे अंतिम सांस तक हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। जी जी जी, तो जी बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने पहले दिन से देखा कि हम PM2 की डिमांड कर रहे थे, तो इन्होंने, कमिश्नर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि चलिए आपकी डिमांड ओके है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो दोषी नहीं है, तो किस बात का डर है कि आप PM2 को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्यों रोका जा रहा है? पहले आपने अप्रूव कर दिया, सुबह आपने बोला कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, फिर आपने दोबारा जो है जिस जज के यहाँ भेजा, हम कोर्ट में अप्लाई किया, जज ने भी बोल दिया कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उन्होंने -80 जैसा एक वो लाड़ा की बॉडी को, सर अच्छी बात है, पर एक जब बॉडी पोस्टमार्टम के लिए फ्लूइड से निकल जाती है तो वो 4 डिग्री में भी सुरक्षित रह सकती है। -80 जैसी सुविधा तो अमेरिका में भी नहीं है, वो -80 पूरे मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये डराना चाहते हैं हमें, ये कहना चाहते हैं कि आप ले लीजिए बॉडी, किसी भी तरीके से बॉडी ले लीजिए, और ये PM2 की मांग को हमारी ठुकरा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ताकि हम जुडिशरी में फंसे रहें और बॉडी को मैक्सिमम डिकम्पोज कर दें। मेरा सभी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एम्स में लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बॉडी सुरक्षित रहनी चाहिए। उसका टेम्परेचर जो इनके पास मैक्सिमम अवेलेबल है, उसमें बॉडी को रखें। ये अदरवाइज ये प्रूव होगा कि ये भी इसमें सम्मिलित है। तो आपको ये लग रहा है कि सब कुछ पूरा प्लान चल रहा है बिल्कुल? क्योंकि बॉडी अगर आप ले लेंगे तो आपके मुताबिक पोस्टमार्टम 2 नहीं होगा, जो आपको शिकायतें थी, जैसे लिगेचर नहीं दिया गया, सब कुछ लगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए ऐसा है कि इस PM रिपोर्ट को मिलने के बाद ही तो हम ये निर्णय ले पाएंगे ना कि ये गलत है। हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जिस ग्राउंड पर रिपोर्ट लिखी गई है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। दैट इज द रीजन। यही रीजन है कि हम चाहते हैं कि ये PM2 जो है होना ही चाहिए। तो आप हाईकोर्ट जा रहे हैं? हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और हम प्रदर्शन भी करेंगे, हम आमरण अनशन भी करेंगे। हम PM2 के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, एक हाईकोर्ट में एक और अपील आपने वो दायर करने जा रहे हैं, जैसा कि अंकुर पांडे जी ने बताया। ये एक अभी भी संवैधानिक पद पर है, जिला उपभोक्ता फोरम की अर्ध न्यायिक फर्म। आपने कल राज्यपाल को भी पत्र लिखा, उसके लिए भी जाएंगे कि पद से च्युत किया जाए उन्हें? एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होनी चाहिए सर। एक आदमी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, एंटीसिपेटरी बेल पर छूट मिलने के बाद में वो डिफेम कर रहा है मृतका को। ये तो केस ऑफ डिफेमेशन बनता है। ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान का मजाक उड़ा रखा है इन्होंने, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हम ना कोई रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े जानकार है ना। ये तो सारी चीज प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। एक एक चीज जो दिखाई जा रही है इनकी तरफ से, वेल प्लान्ड, वेल क्राफ्टेड, ये उसको अपनी तरफ से क्राफ्ट करके दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये इंडिकेट कर रहा है और कंफर्म कर रहा है कि ये वेल प्लान्ड मर्डर है। 46 नंबर की थ्योरी आई है, मतलब अगर कहा जाए जो 46 नंबर जो खुद कोर्ट में इन्होंने ही कॉल CDR पेश की थी, उन 46 नंबर में अगर कहें कि पूरा ट्विशा की इस दर्दनाक मृत्यु का राज छुपाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका यही कहना है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े लोगों का नंबर है, जिनसे मृत्यु के टाइम में सबसे पहला काम होता है एम्बुलेंस बुलाना, पहला काम होता है पुलिस को इन्फॉर्म करना। उसको इन्फॉर्म नहीं किया गया, लोकपाल जी को इन्फॉर्म किया गया, बड़े बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को इन्फॉर्म किया गया, मेडिकल फेटर्निटी को कॉल किया गया,
पूरा डिजाइन किया, उसके बाद आप बॉडी को ले जा रहे हैं। मेडिकल फेटर्निटी को क्यों कि आपके मुताबिक कुछ ना कुछ चाहते थे ना, कुछ ना कुछ छुपाना चाहते थे, इसलिए तो हमारी PM2 की डिमांड है। और ये पहले दिन से कोशिश कर रहे हैं कि हम बॉडी को ले लें, PM नहीं रिलीज करेंगे अगर आप बॉडी नहीं लेंगे, FIR नहीं लिखेंगे अगर आप बॉडी नहीं लेंगे। उन्होंने तो पूरा पहले दिन से दबाव बना रखा था हमारे पास। नंबर मेरे को आइडिया नहीं है, 46 आप बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इनका खुद का डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, ये हमने कहीं से नहीं निकाला। सीसीटीवी वो जो ठीक करने के लिए भी इनने बुलाया नेक्स्ट डे, उसमें वो नंबर भी है जिसमें CCTV वाले को ठीक करने के लिए बुलाया गया। इसमें सारी चीजें हैं, इसमें जांच का विषय है। ये भोपाल कोर्ट में भी दे रहे हैं 46 नंबर के प्रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि आपको लगता है कड़ियां यहीं से जुड़ेंगी कि बजाय घर वालों को फोन करने के आपको या आपको लगातार आपके रिलेटिव्स को फोन करते की घटना हुई, इन्होंने इन्फ्लुएंशियल लोगों को फोन किया, ये आपका कहना है? इंशाल्लाह जी बिल्कुल, वो तो प्रतीत हो रहा है पूरा पूरा। ये वेल प्लान्ड है, वेल क्राफ्टेड है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। सारे लोग इसके संदेह के घेरे में आ रहे हैं, ये पूरा प्रशासन घेरे में आ रहा है, इसकी पूरी स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। इसलिए तो हम CBI की जांच की मांग करते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत आश्वासन दिया है, हम वेटरन्स, वार वेटरन्स हमारे साथ गए थे, उनके सामने उन्होंने आदेश दिए हैं CBI जांच के, उन्होंने आदेश दिए हैं बाकी सारी कार्रवाई करने के लिए जो हमने मांग की है। उन्होंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी बात से नहीं हटेंगे और इस प्रक्रिया को जितना जल्दी हो सके फाइनल करेंगे, क्योंकि ये एक समय की जरूरत है। आखिरी सवाल मेरा ये हो जाता है कि एक ऑडियो आया है, उसमें समझौते के वक्त की बातचीत है, लेकिन जिस तरीके की शब्दावली है, आपका कहना क्या है वो ऑडियो और क्या विषय था उस वक्त, अगर पूरा बताएं। यही तो दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक्चुअल में क्या लोग हैं। ये किसी का चरित्र हनन करना अपना अधिकार मानते हैं, उसमें बात यही कही जा रही है। ये जब बात थी कि जब बच्चे कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए गए थे बीच में, ये तारीख का मुझे ज्ञान नहीं है, ये बीच में जब गए होंगे बच्चे, तब उन्होंने इनसे बातचीत की, तो उसमें ये रिफ्लेक्ट होकर के आया कि इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि कई अगर आपके पास में मॉडल बैकग्राउंड है या आपके पास में बॉलीवुड बैकग्राउंड है, तो ये सोचते हैं कि ये सब प्रोस्टिट्यूशन है। इनका माइंडसेट ऐसा है। ये उसको डेरिवेटिव दिमाग कस रहे थे, उसको गंदी गंदी उसके साथ में ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो बेटे ने ऑब्जेक्शन किया कि क्या आप इसको बेटी को कहना या किसी बहू को कहना ये सास की तरफ से अच्छी बात है क्या? हस्बैंड तो कह ही रहा था, सास ने उसमें बोला है कि ये तो मेरा अधिकार है। तो ये बात इसमें निकल के आ रही है। दूसरी बात ये भी निकल के आ रही है कि वो मान रही हैं कि उनका बेटा ड्रग में 2 साल ड्रग के केसेस में 2 साल जो है डिटेन हुआ है लॉ कॉलेज में, और भी किसी कारणों से डिटेन हुआ, वो उसकी पूरी जानकारी नहीं है, पर वो मान रही हैं, उस अपने वक्तव्य में मान रही हैं वो, उसमें ऐसा सुनने में लग रहा है। तो यही सारी चीजें हैं, ये रिवील कर रही हैं कि ये एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड है, ये पूरी तैयारी करके बैठे थे। इन्होंने जानबूझ करके CCTV बाद में इंस्टॉल किए गए, कब इंस्टॉल किए गए CCTV इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग लाश को उतार के लेके आ रहे हैं उनकी क्या बयान है, उनकी डेटा क्यों नहीं संरक्षित किया गया, ये सारी चीजें बहुत चिंता का विषय है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम हर एक द्वार खटखटाएंगे, हम CGI के पास भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे, हम आमरण मंचन भी, हम मरते दम तक लड़ेंगे सर। हमें न्याय चाहिए और हमारा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत लंबे समय के लिए तैयार रहें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमें आपका अब तक जो सपोर्ट किया है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लड़ाई लंबी है, प्लीज हमें अकेला ना छोड़ें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी आपकी कल बात हुई थी, उन्होंने किस तरीके का आश्वासन? बहुत आश्वासन दिया, आश्वस्त किया उन्होंने कि, और आदेश भी किए हमारे सामने। अब ये देखना है कि ये आदेश कितने समय में पारित होता है, कितने समय में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। ये थे हमारे साथ वो दुखी पिता जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं बीते 9 दिन से अपनी बेटी की मृत्यु का न्याय दिलवाने के लिए। 9 दिन से उस शव का इंतजार भी है जिसे अंतिम अग्नि देनी है। तमाम भावनाएं पूरे परिवार ने इस वक्त बांध कर रखी हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें हर हालत में तमाम मुश्किलातों के बावजूद अपनी बेटी को
न्याय दिलाना है। एक बड़ी लड़ाई की बात कर रहे हैं, सड़कों से लेकर वो तमाम उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सिर्फ मकसद एक ही है, बच्ची को न्याय दिलाना है। देश के इस वक्त के सबसे बहुचर्चित ट्विशा मामले में ट्विशा के परिवार के जो वकील हैं अंकुर पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, आप लोग हाईकोर्ट जा रहे हैं। सर, कल जैसा ऑर्डर आया है उसका हमने अवलोकन भी करा। उस ऑर्डर में वो हमारे अगेंस्ट नहीं है ऑर्डर, बट क्योंकि पीड़िता के परिवार की मांग थी कि ये मध्य प्रदेश में वो सेकंड पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, इसलिए हमने प्रेयर भी करी थी, लेकिन उसको डिसअलाउ करा। लेकिन पार्शली बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए न्यायालय ने आदेशित करा है, जिससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि न्यायालय की ये भी मंशा है कि जो सेकंड पोस्टमार्टम हो और उससे जो हुआ है उसकी सच्चाई बाहर निकले। तो इसके लिए हम यहाँ से ऑर्डर हो चुके हैं जो हमारे फेवर में नहीं है सेकंड पोस्टमार्टम के, इसलिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो हाईकोर्ट में जाके क्या मांग है कि सेकंड पोस्टमार्टम कराया जाए, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने भी ये माना है कि हाँ बॉडी प्रिजर्व करी जाए, लेकिन क्योंकि सेकंड पोस्टमार्टम के लिए नहीं अलाउ करा, इसलिए हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। इसके अलावा आप जो रिटायर्ड जस्टिस गिरिबाला सिंह जी हैं, वो जिला उपभोक्ता फोरम में इस वक्त मौजूदा जज भी हैं, उनको भी पद से च्युत करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन दे? इसके संबंध में सर कल परसों पीड़िता के जो परिवार हैं, जब इनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो उसके बाद मैडम आके कंज्यूमर फोरम में बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वहां भी कई रिटायर्ड जजेस बैठते हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट से मुश्किल से 200 मीटर दूर है, तो वो पूरी तरीके से पूरी जांच को प्रभावित कर सकती हैं। जिस तरीके की उनके मीडिया में सारी उनकी वीडियोस आए, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि वो इन्फ्लुएंस भी करेंगे, और उनने अपनी पूरी डिफेंस स्टोरी तैयार रखी है कि पहले शादी हुई बच्चे की, फिर वो लड़की जो 31-32 साल तक अच्छे से रही, अब उसको पागल घोषित करने पे लगी हैं। पहले तो वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में मौत हो जाती है उन्हीं के घर में, और अब उसे पागल साबित करने के पीछे लगी हैं, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो इन्फ्लुएंस तो कर ही रही हैं। और इसीलिए कल उनकी पीड़िता के परिवार ने, जो यहाँ के मंत्री हैं, जो जिनके अंडर में कंज्यूमर फोरम का ये आता है, उनको आवेदन भी दिया है कि इनको पद से यहाँ से निकाला जाए। कोर्ट में भी आप देंगे आवेदन? सर, कोर्ट में इसकी जरूरत नहीं है। कोर्ट में इसके अलावा कि प्रिजर्व किया जाए, इसके अलावा और क्या आपकी और अलग अलग अपील? सर, जब ये आरोपी गिरिबाला सिंह की जब जमानत आवेदन अग्रिम जमानत पे सुनवाई हो रही थी, तो उनके अधिवक्ता द्वारा कुछ दस्तावेज जमा करे गए कोर्ट में, जो 12 और 13 की उनकी आरोपी की कॉल डिटेल्स हैं, जिसकी जानकारी पीड़िता के परिवार को भी दी, सब दस्तावेज उनको दिए। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि 12-13 को जब उनकी बच्ची सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में शांत हो गई, उनको पूरी जानकारी देने के अलावा लगातार ये पता नहीं किन नंबरों से संपर्क में है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरू से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो ये दिखा रही है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सही से अपना काम नहीं कर रही। वो क्यों नहीं कर रही, मुद्दा ये है। इस मुद्दे को कहीं ना कहीं उन पीड़िता के परिवार को लगता है कि इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे कुछ हो, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस डाला है, और उनको ये आशंका है कि ये नंबर्स उन्हीं के हैं। इसीलिए आज न्यायालय में हम एक आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में नहीं सर, मजिस्ट्रेट कोर्ट में, यही पावर है। प्रिजर्वेशन का एक एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं कि इन नंबर्स के ओनर कौन है, इन नंबर्स के संबंध में 12 से लेके जब तक इनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है, किस किस से इनकी बात हुई है। हो सकता है अगर उसमें कुछ निकल के आएगा तो हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भी बताएंगे। ये भी जमानत निरस्त कराने के लिए भी आप लोग चाहेंगे कि चूंकि ये जमानत पर बाहर हैं, इसलिए ये प्रभावशाली में, इसलिए ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ या पावर का इस्तेमाल करें, जमानत कैंसिल के लिए भी जा रहे हैं आप हाईकोर्ट? जिन धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी गई है, उन इतने गंभीर अपराध में जहां इन्वेस्टिगेशन शुरू से इतना डिरेल चल रहा है, वहां पर अग्रिम जमानत का लाभ मात्र 2 दिन में मिल जाता है, लेकिन सेकंड पोस्टमार्टम के लिए हम 10 दिन से भटक रहे हैं। इसीलिए जिन आधारों पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है वो कानूनी रूप से सही नहीं है, कानून के विपरीत है। एविडेंस एक्ट में एक प्रिजम्पशन क्लॉज होता है डाउरी डेथ के केसेस में, जिसमें धारा 118 में ये प्रिजम्पशन शुरू से माना जाता है कि आपने ये अपराध करा है, ट्रायल में आप साबित करिएगा आपने नहीं करा। इस प्रिजम्पशन को भी जब न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका डिसाइड करी इनके फेवर में, उस प्रिजम्पशन को मानने से मना कर दिया। ये कानून विरोधी है, इसलिए इसके अगेंस्ट शासन नहीं गया, लेकिन हम जाएंगे क्योंकि हाईकोर्ट जा रहे हैं। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं उस पे जो इनके परिवार वालों ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें 46 नंबर लिखे हैं जो तथाकथित तौर पर इन्फ्लुएंशियल लोगों के हैं, ये उन्हीं के द्वारा जारी किया गया, और वो 46 नंबर उनके भी हैं, बताया जा रहा है कुछ प्रभावशाली हैं जो तमाम तबकों से रखते हैं अलग अलग जगह से, और सीसीटीवी कैमरास जिन्होंने इंस्टॉल किए उनसे भी बातचीत हुई, इस तरीके की भी बात आ रही है। तो 46 नंबर की कहानी क्या है? ये सर
क्योंकि ये जब अग्रिम जमानत यहाँ पर लगी थी उन्हीं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करा गया है। ऐसा नहीं है कि पीड़िता के परिवार ने मनगढ़ंत नंबर बना लिए हों। 12/13 को घटना के बाद से लगातार रात भर जिनसे बात हुई है, सुबह तक जिनसे बात हुई है, किनके इन्फ्लुएंस में इन्वेस्टिगेशन डिरेल करा गया, किनके इन्फ्लुएंस में एम्स में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो क्यों उसमें कमी रह गई, क्यों लिगेचर नहीं जमा करा गया, क्यों अंतिम संस्कार के पीछे शुरू से पड़े रहे, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये सब लोग भी शामिल हैं। और जहाँ सीसीटीवी की बात है या कोई इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, अब वो माननीय न्यायालय में आज हम एप्लीकेशन लगा के सारे नंबरों का विवरण देंगे और मांग करेंगे कि उनके मालिक कौन है, उनके नाम आए, प्रिजर्व करा जाए और उनकी 12 से लेकर जब तक अग्रिम जमानत का लाभ इनको दिया गया है तब तक के सारे कॉल रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करे जाएं। इन 46 नंबर में ही पूरी मौत की थ्योरी छिपी हुई है, किस तरीके से इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से जो चीजें प्रिजर्व करनी थी या पेश करनी थी वो नहीं की गई। यानी इस 46 में मौत की थ्योरी है पूरी? सर, इसको मौत की थ्योरी से नहीं जोड़कर जब कोई क्राइम कमिट हो गया है उसके बाद जो व्यक्ति अपने पद का किस तरीके से इस्तेमाल करके खुद भी बचे और अपने जो एक सह आरोपी है उसको भी बचाए, क्योंकि आज तक ना जो दूसरा आरोपी है समर सिंह उनने सरेंडर करा है और मैडम का ही वीडियो आया अग्रिम जमानत का लाभ लेने के बाद, जब कराना होगा हम करेंगे। तो इतने कॉन्फिडेंस से अगर वो कुछ कह रही हैं तो हमें ये जानना है कि घटना घटने के बाद, ये हमारी दूसरी लड़ाई है कि घटना घटने के बाद किन लोगों ने इनको मदद करी, किन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन डिरेल करा, कौन लोग थे जिनने एम्स में प्रभाव बनाया कि इस तरीके की रिपोर्ट बनाई जाए। ये हमारी मांग। आखिरी सवाल ये बनता है, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें तथाकथित तौर पे गिरिवाला सिंह जी उनके भाई से बात कर रही है। ऑडियो सही है और ऑडियो में जो शब्दावली अगर उसको आप थोड़ा बताएं, हमने सुना है लेकिन क्या वो है उस तरीके की बातचीत है? उनके भाई द्वारा एक ऑडियो जारी करा गया है जो मीडिया में चल रहा है और जहां तक मैंने सुना है उस पूरे ऑडियो को, अगर वो सत्य है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हर चीज चेक करेगी, ऑडियो में वॉइस क्या है, नहीं है, किसकी है, हर चीज प्रमाणित करेगी। तो अगर उस ऑडियो को सही माना जाए और उसमें मैडम बैठी हैं गिरिवाला सिंह जो आरोपी हैं इसमें, वो किस तरीके की बात कर रही हैं, तो अब कुछ प्रमाण करने के लिए बचा ही नहीं कि किस तरीके से वो बच्ची वहां 5 महीने रही होगी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पास्ट रिलेशंस की बात आ रही है, इंटीमेसी की बात आ रही है, पूर्व में हमारा कहना है सर, डेटिंग ऐप पे मिल के एक दूसरे की सहमति से शादी हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई मजबूरी में शादी करी। 5 महीने आपने उसके साथ क्या करा वो ऑडियो उसको दिखाता है। तो वो ऑडियो सही है सर? वो ऑडियो, उस ऑडियो को लेकर कहाँ जाएंगे? अब सर ऑडियो के संबंध में क्योंकि परिवार ने शायद जारी करा नहीं करा मुझे नहीं पता, बट वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको जांच करके जमा करेगी। तो इस वक्त इंडिया टीवी के साथ जो वकील हैं वो अंकुर पांडे मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। वो 46 नंबर इसीलिए आउट किए गए हैं जिसमें तमाम जो जिनसे 13 तारीख की रात में संबंध स्थापित किए गए थे फोन करके, उनका जिक्र है। साथ ही साथ हाई कोर्ट जाएंगे बॉडी की प्रिजर्वेशन के लिए, साथ ही साथ जमानत को कैंसिल करवाने के लिए। तमाम विषयों पर इंडिया टीवी से विस्तृत चर्चा की। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग मेहता, इंडिया टीवी, भोपाल।